Hello everyone, this is me Samra Khan and I welcome you all to this YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट, जिसका आज पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 का ये केस है। तो इसका बैकग्राउंड जानते हैं। होता क्या है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो है वो 1975 से 1977 तक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करती है। तो इस पे जो भी पब्लिक थी वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं या गवर्नमेंट के अपोजिशन में जो भी बातें बोलते हैं उन्हें डिटेन किया जाता है, मतलब अरेस्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग जो हैं जाकर के जैसे लाइक शिवकांत शुक्ला ये कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करते हैं। हेबियस कॉर्पस मतलब टू हैव अ बॉडी, मींस कि कोई भी इंसान अगर डिटेन है तो उसके लिए ये रिट फाइल की जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। तो यही चीज है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड होती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, की इमरजेंसी के दौरान ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड हो जाए, मतलब इंसान की आर्टिकल 21 लाइक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी डिटेन किया जाएगा। यही चीज इस केस में कही गई थी। तो इसको पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। तो उसके बाद गवर्नमेंट लेके आती है 44th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या होता है, कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये फैसला था इसके ओवरटर्न किया जाता है और कहा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल राइट्स में होगा। मींस कि आर्टिकल 21 या हमारे जो भी फंडामेंटल राइट है वो ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड नहीं किया जाएगा। लेकिन इस केस में वही था कि नैरो इंटरप्रिटेशन दी जाती है आर्टिकल 21 की। लेकिन जब हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है तो इसमें फिर कहा जाता है कि आर्टिकल 21 भी रहेगा, सस्पेंड नहीं होगा। इमरजेंसी में 22 जो कि हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर लिबर्टी देता है और इमरजेंसी के ऊपर भी लिमिटेशन होगा, लाइक कि हम लोग एक तरह से बैलेंस करके चलें लोगों की सेफ्टी के ऊपर भी और साथ ही साथ इमरजेंसी पे भी। यही चीज इसमें कही गई थी। और जैसे कि मेनका गांधी के केस में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के ऊपर वाइडर इंटरप्रिटेशन दी गई थी, बट इन दिस केस इस आर्टिकल 21 के ऊपर नैरो इंटरप्रिटेशन दी गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है हुसैन खातून एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेज स्टेट सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या होता है, अंडर ट्रायल प्रिजनर के ऊपर ये केस था, मतलब कि राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है अंडर आर्टिकल 21। इस केस में कहा गया और प्रिवेंटिव डिटेंशन को लिमिट किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट फॉर रेगुलर क्रिमिनल प्रोसीडिंग। और जुडिशियल रिव्यू की बात की जाए कि टाइमली जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए डिटेंशन ऑर्डर का, जिससे कि अब्यूज ऑफ पावर को प्रिवेंट किया जाए। कि मान लो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर कुछ होते हैं जिनको मतलब जजमेंट भी नहीं आई है कि ये इंसान दोषी है, हो सकता है कि वो निर्दोष भी हो, लेकिन वो इतने सालों तक वो जेल में रहते हैं निर्दोष होके भी। तो इन सबसे क्या हो रहा है, अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है। और इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फर्स्ट PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस यही हुसैन खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार में ही फाइल हुआ था। तो इसको एक इससे इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि जैसे कि किसी की भी प्रोसीडिंग चलती रहती है, कोई इंसान है उसने चोरी की, 3 साल के लिए उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, IPC के तहत या कुछ भी। ये एक इलस्ट्रेशन है। लेकिन वो 5 साल से अभी तक जेल में है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोई फैसला नहीं आ रहा है कोर्ट का। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है ना, कि उसकी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया जा रहा है। और जो अगर सजा का भी था तो वो 3 साल का था और अभी ये कोर्ट में प्रूफ भी नहीं हुआ है कि वो इंसान ने ही चोरी की है कि नहीं, लेकिन वो 5 साल से बिना किसी रीजन के कोर्ट में जेल में अभी भी है। तो यही चीज कहेगी कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई इस केस में कहा गया। और राइट टू स्पीडी ट्रायल की मांग की गई कि ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का इंटीग्रल पार्ट है। यही चीज हमारे हुसैन खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है मार्ब्यूरी वर्सेस मैडिसन। ये केस इंडिया का नहीं है, यूएस का है। लेकिन ये केस जो था वो इस्टेब्लिश करता है प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन यूएस। तो पहला केस जो था वो मार्ब्यूरी वर्सेस मैडिसन था, जिसने जुडिशियल रिव्यू की बात की गई। जुडिशियल रिव्यू की बात हमने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में भी देखी थी, इसी से ये था। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कहाँ से, लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था हमारा, तो उस टाइम पे
हर कंट्री से कुछ ना कुछ अच्छे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गए, लाइक ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, ब्रिटेन से, अमेरिका से बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए। तो यूएस से जुडिशियल रिव्यू का पावर लिया गया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे यही है। और इंडिया का में जो जुडिशियल रिव्यू का केस था वो एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से आया। जुडिशियल रिव्यू फर्स्ट केस इंडिया में इसी से आया। तो होता क्या है आर्टिकल, और साथ ही साथ एल चंद्र कुमार में क्या था, आर्टिकल 32 और 26 की बात की गई थी कि इसमें जुडिशियल रिव्यू का पावर अंडर आर्टिकल 32 और 36 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू होता क्या। हम लोग इतने देर से बोले जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। तो जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है जुडिशियरी को कि अगर पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो वो कोर्ट जुडिशियरी जो है उसके पास पावर है कि वो एक बार रिव्यू करे कि वो जो बना है लॉ वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पे है कि नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का पावर हमारी जुडिशियरी के पास है। द पावर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ अ कंट्री टू एग्जामिन द एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिटरमाइन वेदर द सच एक्शंस आर इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, की वो जो एक्शन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड और नल डिक्लेयर करने का पूरा पावर हमारी जुडिशियरी के पास है। यही चीज होता है जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके बाद से हम देखते हैं दूसरा केस है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। 1981 का केस है एयर होस्टेस के ऊपर, जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लाइक आर्टिकल 14, 1921 इन सब के ऊपर आया था। जो कि एक तरह से एक सर्विस कमीशन जो है एविएशन इंडस्ट्री का, इसके ऊपर केस था कि मेल और फीमेल के ऊपर सर्विस, रिटायरमेंट, इन सब का अलग अलग टाइम था, मतलब कि ईयर था, जो कि बिना किसी रीजनेबल क्लैरिफिकेशन या क्लासिफिकेशन के एक था कि फीमेल जो है वो 35 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाएगी। उनकी शादी पे रिस्ट्रिक्शन थी, और अगर शादी करती भी है तो वो कंसीव नहीं कर सकती, मतलब कि प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये सारे चीज था। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन था अगेंस्ट विमेन इन एविएशन इंडस्ट्री। इक्वल पे भी ये डिस्क्रिमिनेशन था कि इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन था। लेकिन फिर ऐसा क्यों डिस्क्रिमिनेशन था। और वर्क प्लेस इनइक्वलिटी की भी बात की गई थी, जैसे कि जेंडर इक्वलिटी नहीं थी मेल एंड फीमेल के लिए। यही चीज नरगिस मिर्जा वर्सेस एयर इंडिया में हुआ। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट केस है परमानंद कतारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, यहाँ पे दे रखा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटर द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू कंजर्व लाइफ। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है ना। तो यही चीज है कि लाइफ को कंजर्व करने के लिए, मान लो होता क्या था कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो पहले प्राइवेट में, अगर नियर जो नजदीकी हॉस्पिटल होता है उसमें जाता है कोई भी, तो होता है कि नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाने के बाद होता है कि सारे प्रोसीजर, फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क करने के बाद उसका मेडिकल एड या इलाज शुरू होता है। इसमें क्या होता है, किसी का अगर ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट होता है तो तब तक उसकी डेथ हो जाती है इन सारे फॉर्मेलिटीज के बीच में। तो यही चीज कोर्ट ने परमानंद कतारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कही थी। राइट टू मेडिकल एड अंडर आर्टिकल 21, इफ अ विक्टिम कम्स टू द हॉस्पिटल देन प्रोवाइड मेडिकल एड एंड देन फॉर्मेलिटीज, की पहले उसे मेडिकल एड प्रोवाइड किया जाए, जो भी इलाज उसका शुरू किया जाए, बाद में फॉर्मेलिटीज करी जाए, लाइक पेपर वर्क की क्या कैसे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मेड द ऑब्लिगेटरी फॉर द डॉक्टर, ये चीज मैंडेटरी बोल दिया गया डॉक्टर और हॉस्पिटल को, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल को ऊपर यही चीज की वो इमीडिएटली मेडिकल एड दें रोड एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट होता है लोगों के साथ और यही चीज होता था कि इतने देर फॉर्मेलिटीज होती थी जब तक उसकी मृत्यु हो जाती थी विक्टिम की। तो इसीलिए ये जजमेंट आया था परमानंद कतारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।